सभा में जो है विराजमान थे कथा को सुनने के। सोचिए बैकुंठ से जो है सब लोग थे, सब लोग जो है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आते। आज ऐसा दिन है कि गांव के लोग भी नहीं आते कथा सुनने के लिए। तो उस समय में सदा जया जया रावो नष्ट पुष्टिर लौकिके, जब भगवान श्री कृष्ण उस सभा के मध्य में मुरली को लेकर के विराजमान हो गए, तो सब लोग जब देखे उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद आदि जितने भक्त थे, तो ये लोग सदा जय जया रावो रसपुष्टिर लौकिके, सब लोग जो है भगवान के जय जयकार को करने लगे। और दूर कठोर विस्तृत मुँह शंकर रवोपघोत, और भगवान के ऊपर जो है फूल के बरसात और लावा के बरसात के करे लागे, और कोई कोई लोग जो है शंख के बजावे लागे। इस प्रकार से जब बजावे लागे तत्सभा संचिता नाम चे गेहा तुम स्मृति। वह कथा में जितने लोग थे, इनका इलाज पता रही कि हम अपने शरीर में है कि ना है, अपने घर में है कि बाहर है, ये सब भूल गए। काहे से कि भगवान के जो है भक्ति जब प्रवेश हो गई शरीर में, तो भगवान के ध्यान के करेला, तो कोई के ध्यान या नहीं था कि भगवान के घरे है कि बाहर है कि शरीर है कि ना है। जिसका तत्सभास्ताम नारदो वाक्यम प्रवेश। इस प्रकार से नारद जी जब देखे कि जितने भगवान के भक्त हैं सब जो है उस सभा में अपने देह और शरीर और घर को जो है सब कुछ भी भूल करके भगवान में जो है उन्मत्त हो गए हैं, तब जा करके नारद जी कहते हैं अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्नो अद्य विलोकितं मया मूढ़ा तथा जे पश्य पच्छोड़ोवत् सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अब नारद जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैंने श्रीमद् भागवत की कथा के जो है महिमा के जो है देख सकता है कि जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे, मूढ़ा सखा मूढ़ जो है मूर्ख लोग, सठ कहे दुष्ट, और पशु पक्षी जितने लोगों के कान में ये श्रीमद् भागवत की कथा हुई सुने हैं ये लोग, तो सभी लोग जितने हैं एक पाप से जो है मुक्त हो गए हैं, निष्पाप तया भवन्ति। इनका पाप जो है सब नष्ट हो गया। अतो निलोके ननुनास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलोपवित्तम्। इसलिए कलयुग में मन की शुद्धि को करने के लिए एक श्रीमद् भागवत की कथा जो है बहुत जो है पवित्र है, और अघोघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भूय नास्ति चान्यत्। और पाप को दूर करने में इस श्रीमद् भागवत की कथा के अलावा जो है दूसरा शास्त्र ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पाप को जो है नष्ट कर डाले। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन
कृपालुराभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपनवीनमार्गः। अब सनत सनंदन से पूछत हैं कि हे महाराज, आप ये बताओ कि कौन कौन से लोग जो हैं श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से जो है शुद्ध हो जाते हैं, इनका पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो कृपा करके आप ये बताइए कि किन किन लोगों का पाप जो है नष्ट हो जाता है। अब कहत है कुमार जी, कुमारावूतुहुम ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्जगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाच्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म को करता रहता है और हमेशा दुराचार को करता है, रास्ता जो है उसका रास्ता जो है बीमार का गलत रास्ते पर चलता है, और क्रोधाग्निदग्धा और जो हमेशा क्रोधित रहता, कुटिलाच्च कामिनः कुटिल जो है और कामी, ये इतने लोग जो हैं श्रीमद् भागवत की कथा के सुने से जो है इनके पाप जो है नष्ट हो जाए। सत्येन हीनामित्युमातु दुष्टदूषकान् तिस्रा कुलाचारं धर्मवर्जिताम्। और कलयुग जो है, कलयुग में सब लोग जो हैं असत्य ही बोलते हैं। तो जो लोग सत्य को नहीं बोलते हैं और अपने माता पिता का जो है की सेवा को नहीं करते हैं, तीसरा कुला आश्रम धर्म वर्जिता, और हमेशा जो है उनको धन की प्यास रहती है और कुल के अनुसार आश्रम, अपने आश्रम के अनुसार जो है अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। ये दाम्भिका मत्सरोपहिंसिका, जो मनुष्य जो है दाम्भिक है और मत्सरोपी हिंसिका। मत्सर माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? हाँ, मत्सर मारे क्या हो? मत्सर मारे क्या हो जानते हैं महाराज? मत्सर, मत्स्य, मत्सर, मत्सर नहीं पता महाराज जी। मत्सर का मतलब होता है ईर्षा, दूसरे ईर्ष्या के तो देख के जलन जलन करना। दूसरे हाँ, यही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान के। ये दाम्भिका मत्सरोपहिंसिका, जो दूसरों के धन को मान मर्यादा को देख करके जलते हैं और हिंसक हैं, वह भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके पुनीत हो जाते हैं। कहने का मतलब उनका भी पाप जो है नष्ट हो जाता है। पंचोग पापाश्च छलछंदकारिणः। अब जो कहते हैं पूरा पिशाचाच यो निर्दयाश्च, जो लोग 5 प्रकार के छल छंद को करते हैं, प्रपंच के करत हैं और पाप के करत है, छल छंद का करत है और क्रूर हैं, पिशाच की तरह हैं, निर्दयी हैं, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणः, और जो ब्राह्मण हो करके अपने धर्म का पालन नहीं करता, गायत्री संध्या को नहीं करता, व्यभिचारिकारिणः व्यभिचार को करता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इतने लोग जो हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा से सुने के प्रभाव से
इनका पाप जो है नष्ट हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपाचकम नित्यं प्रकुर्वन्त सखाठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। शरीर से, वाणी से और मन से जो लोग जो है पाप कर्म के करते हैं, प्रतिदिन को करते हैं, और सखा हटे न दुष्ट कार्य, दुष्टता के कार्य के करत है, हट के करत है। परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, और दूसरे के धन के धारण करके अपना जो है जीविका चलावत है। मलिना दुराशया, और जो मलिन हमेशा रहते हैं, इतने लोगों का भी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाता है। अतते कीर्ति श्यामः इतिहासं पुरातनम् यत् श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस विषय में एक इतिहास कहा गया है, तो जो इस इतिहास को सुनता है उसका पाप जो है नष्ट हो जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् उत्पत्तनम् उत्तमम् जक्तवर्णा स्वधर्मेण सत्सर्व कर्म पर तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा जो है कहने का मतलब, तुंगभद्रा हम आप जो है गांव में रहने वाले जैसे हैं, तो वही तुंगभद्रा के किनारे जो है उत्पत्तन नाम का एक गांव था। जिस प्रकार से महादेवा ग्राम है, उसी ग्राम में जो है आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वेद विशारदः। आत्मदेव नाम से, आत्मदेव कौन है? हम आप हैं, हम आप हैं। तो आप आत्मदेव नाम के जो एक ब्राह्मण जो है रहते थे, वो सब प्रकार के जो है ज्ञान से जो है युक्त थे, सब प्रकार के ज्ञान से जो है सत्कर्म को करते थे। और सो तस्मात् निखंडा तो द्वितीय भास्करः, और पूजा पाठ इत्यादि जो है ये बहुत अच्छे ढंग से करते थे। उनका प्रभाव इतना था कि द्वितीय भास्कर, जिस प्रकार से सूर्य का जो है प्रभाव होता है, चमक होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण देवता आत्मदेव जो थे वो हमेशा भगवान का ध्यान किया करते थे। भिक्षुको विद्वान लोके तत्पिता धुंधली स्मिता, और उनकी स्त्री इतनी दुष्ट दुराचारी थी, उसका नाम था धुंधली। तो धुंधली कैसी थी कि भिक्षुक के जो है भिक्षा भी नहीं दिया करती, और स्वावाकस्थापिता नित्यं सुंदरी जुगलोद्भवा। अब सुंदर तो बहुत थी, लेकिन अपने वचन के आगे दूसरे के बात ना मानत, बहुत बड़ी झगड़ालू थी। लोकवार्ता चाकूरा प्रायशो बहुजल्पिता, और गांव देश के बात जितनी रहे ये सब जो है बताओ, और बहुत क्रूर थी, दुष्ट थी, और बहुजल्पिता, बहुजल्पिता कहत है बहुत बोलती थी। लोकवार्ता सूराचार्य कार्जेषु विपराकर प्रिय, और घर के काम काज में बहुत जो है तेज थी, और इतनी कृपण थी कि एक अन्न जो है भिक्षुक को या दूसरों को नहीं देती। कलह प्रिय है, और बहुत बड़ी झगड़ालू थी धुंधली।
तो धुंधली जितनी स्त्रियां झगड़ालू होती हैं वो धुंधली कही जाती है। एवं निवसतो प्रेमरातं पत्तोरुन्माणिं अर्थ कामस्तो राशन सुखाय विहारिकम। इस प्रकार से आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जो है रहा करते थे। पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे। अब दोनों प्राणी बहुत दिन तक इस प्रकार से बिताए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संतान नहीं हुई। तो जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव महाराज विचार किए कि संतान के लिए जो है पूजा कराई। अब पूजा कराई के दक्षिणा जो है सब कुछ के प्रदान करें। ऐसा विचार करके आत्मदेव महाराज पूजा के कराए और गाय भू हिरण गाय पृथ्वी सोना वस्त्र गरीब लोग के और ब्राह्मण के प्रदान के दिए। धनार्थ धर्मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो न पिता पुत्रे तथा चिंता तिरोभवन्। बहुत सा धन खर्च के आत्मदेव महाराज, लेकिन न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। तो जब पुत्र और पुत्री नहीं हुई तब आत्मदेव महाराज के बहुत बड़ी चिंता। तो जब चिंता हुई ये दातु जो दुखा देहे त्यक्ता वनं गतः मध्याह्ने चिकितो जाता सरागम समपेयवान। एक समय में आत्मदेव महाराज पुत्र के संतान के कारण से दुखी होकर के घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो दोपहर जब हो गया तो प्यास लगी तो जो है एक तालाब के पास गए। तालाब के पास जा करके जब पहुँचे तो पीता जलम निखंडस्तूप राजू थे निकर्षिता। जब तालाब में जल को पी लिए तो एक स्थान पर आकर कर बैठ गए। तो अब सोचत का है कि हाँ विधाता हमें जो है कोई संतान के ना दिख गया। हाँ तो ऐसे विचार करके प्रजा दुखेन कविता पुत्र के लिए जो है दुखित जब हो गए तो मुहूर्ता जब तत्व सन्यासी कश्चित आगता। अब इस प्रकार से जब आकर के एक स्थान पर पेड़ के नीचे बैठ गए तो कुछ देर के बाद एक सन्यासी आकर पहुंच गया। पीता पीत जलम तम तो विप्रो जातस्तदंतिकम नत्वा च पादो तस्या पुरा। अब सन्यासी देखत है कि ब्राह्मण देवता जल के पी लिए। अब जब पी लिए तो सन्यासी जो है ब्राह्मण के पास आए। तो अब ब्राह्मण के पास आए आत्मदेव के तो आत्मदेव जो है नत्वा च पादयोस्तस्य नमस्कार के और सन्यासी के चरणों पर गिर पड़े। और शिशिक करके जो है रुदन को करने लगे। जतिर्वात कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलियसी बदतरम सत्तरम महयम सस्य दुखस्य कारणम। अब सन्यासी कहत है कि हे ब्राह्मण देवता आप ही बताओ काहे के रोवत है। कथम रोध
विप्रक्तम, हे ब्राह्मण देवता, आप तो रो रहे, आपको किस प्रकार की चिंता? अपने चिंता के कारण, अपने दुख के कारण जो है मुझसे बताओ। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहता, कम किम ब्रह्मेण से दुखम पूर्वपापेन संचितम मदीय पूर्वजास्तोयं करुणोष मुपभुंजते। अब ब्राह्मण देव कहत है कि हे महाराज, आपसे हम क्या बताएं, ऋषि पूर्व जन्म के पाप के कारण जो है हमें यही दुख जो है प्राप्त हुआ है। तो यह प्रकार से मद्दत्तम नेव घेरन्ते पीत्या देवादिजातयः, मेरे दिए हुए जल को जो है मेरे पितर लोग जो है नहीं ग्रहण करते, और देवता नहीं ग्रहण करते, ब्राह्मण नहीं ग्रहण करते। प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणस्तप्तं विहागतः। हे महाराज, न हमारे पुत्र हुआ है न पुत्री पैदा हुई। वही प्रजा कहे पुत्र के कारण जो है हम यह जंगल में आए हैं और अपने प्राण के त्यागे के लिए आए, कि जब कोई न पुत्र हुआ है न पुत्री हुई है तो वह जीवन जो है बेकार है। धीर जीवनम प्रजाहीनम धीर्यम च प्रजा बिना, जीवन जो है बेकार है और प्रजाहीनम, बिना प्रजा कहे पुत्र के जो है जीवन जो है बेकार है। देखती हम प्रजा बिना, जिस घर में संतान न हो वह घर जो है बेकार है। धिक धनम चान कुलम संततिम्बुला, कितना भी धन हो लेकिन यदि एक संतान न हो तो भी बेकार है। धिक कुलम संततिम्बुला, और जिस कुल में एक संतान न हो उस कुल का जो है धिक्कार है। पाल तेजा मयाधेनु सकन बंधन सर्वथा भवे, जो मया रूपता इच्छा शोभ बंधत मासे। हे महाराज, यही न्याय, एक थी हम गाय पाले, वह भी जो है वहू जो है बंधा हुई है, न ओकरे बच्चा होता है न कुछ होता है। और जो वृक्ष हम लगाए तो महाराज वृक्ष तो तैयार हो लेकिन वहू में फल फूल न आओ। जट फलम मर्गयातम तत्शीघ्रम विनश्यते, और महाराज जब फल कोई हम घर बाहर से ले आए थे तो घर में रख दे था तो सूख जा। निर्भाग्य अनुपत्य किमितो जीवितेन में। हे महाराज, इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा जीवन जो है बेकार है। हमारा जीवन, हमारा जीना जो है बेकार। इत्युक्ता सर्वदो चैन तत्पार्श दुख पीड़िता, तदा तत्सदतो चित्ते करुणाभूतगरीते। इस प्रकार से आत्मदेव महाराज दुख से पीड़ित होकर के रोते हुए सन्यासी के जो है पैर पर जो है करुणा भूल गरी, ऐसी करुणा के रोते हुए जो है पृथ्वी पर ब्राह्मण देवता के चरण पर गिर पड़े। अब जब ब्राह्मण देवता सन्यासी के चरण पर गिर पड़े तब सन्यासी का विचार करते हैं। तद्भाराक्षरं बालां च वाचयामास जोगवान्, सर्वं ज्ञाता दति पश्चात् विप्रमोचे सविस्तरम्। अगर सन्यासी जो है आत्मदेव महाराज के मस्तक के रेखा के देखत
तो देखत है तो कहत हैं, विचार करते हैं, तो देख लिए जोग के साथ जब देख लिए तो ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि जतिर्वात मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वनिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तदि संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, प्रजारूपम मुंचा ज्ञानम, संतान के जो है इच्छा जो है छोड़, काहे कि कर्म के गति जो है बहुत बलवान हो। और विवेकम तु समासाद्य तद संसार वासनम, हम विवेक से अपने योग से देखे हैं कि ये जनरेटर और काम करते। अब सन्यासी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, हम अपने विवेक से ध्यान से देख लिए तो जन संसार वासना, संसार के वासना के वो रूपी जो संसार है, असारे खंड संसार, ये संसार जो है असार है, इसमें कोई तथ्य नहीं। तो संसार के माया के छोड़ दो और भगवान के भजन को करो। सुन वित्त मयाते च प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तत्त पुत्रैनेव तनैव च। हे ब्राह्मण देवता, आप के जो है प्रारब्ध के हम जो है देखे तो आपके प्रारब्ध में जो है 7 जन्म तक, एक जन्म न 7 जन्म तक जो है न पुत्री का विधान है न पुत्र का विधान है। तो हे ब्राह्मण देवता, पुत्र के जो है लालसा तू है छोड़ दा और वैराग्य धारण कैला, भगवान के भजन को। संकटे सगरो दुःखम मवापांग पुरा तथा हे मुच्चा कुटुम्बासम संन्यासे सर्वदा सुखम। हे ब्राह्मण देवता, राजा शकर के जो है 10,000 पुत्र थे, लेकिन वह पुत्र से जो है सुख के प्राप्त, सुख के नाश प्राप्त। तो यह प्रकार से परिवार के जो है आशा छोड़ दो और संसार सन्यासी सर्वथा सुन, संसार के छोड़ करके, संसार के छोड़ करके परिवार के जो है माया में जो है फंसे हो उसको छोड़ दो और माया के छोड़ करके संन्यास के धारण कर। यह प्रकार से जो है सर्व संन्यास से सर्वथा सुखम, संन्यास में हमेशा जो है सुख है। काहे से कि न घर के ज्ञान है, न पुत्र के, न पुत्री के, न धन के, कौनों प्रकार के जो है इसमें अड़चन नहीं। तो यही तो जो है संन्यास के धारण कैला ब्राह्मण देवता, यही में तुहार भलाई है। ब्राह्मण के विवेकेन भवेतिम में पुत्रम देवरादपे। अब आत्मदेव महाराज सन्यासी से कहते हैं कि हे महाराज,
आप जो है बतावत हैं और आपके बताए से अब काम न चलेगा। काहे से? उत्तम देवराजसी, आप जो हैं हमें पुत्र दे चाहे जैसे दे। नो चित दाम में हम प्राण स्वर्गे शोक मूर्छित, नहीं तो आपके सामने ही हम अपने प्राण के छोड़ दें। यह प्रकार से कह करके ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव है सन्यासी के चरण पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुत्रान सुखीनोयं सन्यास शुचकेयोहि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समुन्नतः। अब कहत हैं ब्राह्मण देवता आत्मदेव हे महाराज, गृहस्थी में रह करके बिना पुत्र के जो है कोनो प्रकार के सुखनाय होते, और संन्यास जो है ये तो बिल्कुल शुष्क है, सूखा हुआ, इसमें कोनो प्रकार के तत्व ना है। हम गृहस्थ में रही तब कुटुंब हमारे है, परिवार है, पुत्र पौत्र ये सब हमें चाहिए ना। और जे गृहस्थी में रहता है उसका पुत्र पौत्र परिवार की जो आवश्यकता है वही चाहत है। तो महाराज एक विप्रागृहं दिष्टा प्रवेश तपोधना चित्त चेतुर्गतम कष्टम विदलेख विमार्जनात्। ये प्रकार से आत्मदेव के ग्रह के देखे जब तो विचार करते हैं कि जौने प्रकार से जो है चित्रकेत के जो है संतान न रही, उन्हों के तो जो है हठ के साथ जो है पुत्र के प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा विचार करके ना जाश्याम सुखम पुत्रा तथा देवतोत्तमः अतो हतेन पुत्रोक्तोऽस्मि अर्जुनं किं वदाम्यहम्। तो अब कहत हैं ना जाश्याम सुखम पुत्राद्याज। तो जब ईश्वर ना चाहत है तो है जैसे पुत्र, तो हट के साथ जब पुत्र चाहत है तो तुहार उद्यम जो है सफल ना हो। तो ये हम जो है तो का कहते हैं कि इस हट को छोड़ जा, लेकिन आत्मदेव महाराज जब हट के ना छोड़े तस्याग्रहं समालोक्य फलवेकं च दत्तवान्। इस प्रकार से जब हट के कर लिया आत्मदेव महाराज, तब जा करके सन्यासी अपने झोली में से एक फल को निकाल करके आत्मदेव महाराज के दिए, और फल के जब दिए और बताएगा इदम भक्ष पत्नातम तथा पुत्रो भविष्यते। जब तुम्हारी पत्नी जो है यह फल के खाएंगे तो बहुत सुंदर शोभायमान पुत्र के प्राप्ति होए। लेकिन यह फल के खाए से जो है नियम के करे के हो। कौन से नियम करे के होए? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। सत्य बोले खोल, पवित्रता के साथ रह के होए, दया करे के होए, दया करे होए, प्राणियों को हर प्राणी के ऊपर दया करने करे होए, दानम दान के करे, एक भक्तम तु भोजनम सिर्फ दिन में एक बार भोजन करे के होए। यह प्रकार से एक वर्ष तक जब तुम्हारी स्त्री कार्य के करे तो पुत्रो अति निर्मला, तो अति निर्मल बहुत सुंदर शोभायमान के पुत्र के प्राप्ति हो। यह प्रकार से जोगी जब कह के रहे तो ब्राह्मण देवता जो थे
ये मुक्ताद जो जोगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्ता पारो फलम दत्ता स्वयं जातस्तु कुत्रचित्। इस प्रकार से जोगी जो थे अपने स्थान के चला गए और आत्मदेव महाराज अपने घर के चलाए। अब आत्मदेव जब घर के चलाए तो धुंधली जो उनकी पत्नी थी वो का फल के दई दी। अब फल के दई करके गांव में कहीं चला गए तो और सब नियम के जब बताए दिए तब वो विचार करे लाग धुंधली। अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे तरुणी कुटला तत्स ससज्ञे च रुरोधः। अब वो धुंधली जो है बहुत दुष्ट जो थी वो अपने सखियों के सामने कहे लाती है, बहन देखो हमारे पति एक फल ले आए। अब फल जो ले आए हैं तो यह फला के खाए के लिए कहे हैं और फल खाए से जो है पुत्र के प्राप्ति होए। अब कहे हैं कि सत्यम शौचम सत्य बोले के होए, पवित्रता से रहित होए, दया करे के होए, दान दे के होए, एक समय जो है भोजन करे के होए। तो कौने प्रकार से जो है हमें तो बहुत बड़ी चिंता हुई है कि कौने प्रकार से यह फल के जो है भक्षण कई काहे से कि जितना नियम बताए हैं इनमें से तो हम एक भी नियम ना कह सके। काहे से कि न सत्य बोली और न दया है, न पवित्रता है, न दान दे चाहिए। तो इनमें से बहुत बड़ी हमें जो है कठिनाई है। तो फल भक्षे गर्भाचार गर्भेरोदर विधिता। फल खाने से जो है गर्भ रह जाएगा और जब गर्भ रह जाए तो पेट फूल आए और स्वल्प भक्षम तथो शक्ति कार्यम कथम भय। जब भोजन ना कर जाए पेट बढ़ जाए तो बच्चा रह जाए तो भोजन कम होए तो घर के काम काज कोने प्रकार से कर और संयोग से गांव में कहे डाका पड़ जाए या आग लग जाए तो कौने प्रकार से हम जो है गर्भ धारण करके घर के छोड़ के गांव के बाहर भाग और सुकवन्य बसेर गर्भस्थम कुच्छे कतमुत्सरे। और संयोग से गर्भ जो रहेगा तो गर्भ पेट के अंदर जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मानो मरण हमार हो जाए। तेदागतम गर्भस्थम में मरणम भवेत् पशुति दारुणं दुःखम सुकुमारी कथम सहे। तो प्रसूत के समय जन्म के जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मत मरत दूसरा दुख होई। तो जन्म के समय जो है स्त्रियों को बहुत कष्ट होता है और मरण के समय भी मनुष्य को जब जन्मता है और मनुष्य मरणासन होता है तब भी बहुत कष्ट होता है। तो यह लिए मनुष्य के मरण के पहले ही इंतजाम करेंगे। चाहे कौन इंतजाम करेंगे, चाहे भगवत भजन हमेशा जो है भगवान के भजन के करण के चाहिए। भक्ति भज शब्द से भक्ति बनी है तो जितना ही भजन किया जाएगा उतना ही भगवान से प्रेम होगा। तो भगवान की भक्ति जब की जाएगी तो सब प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाएगा और मरण जो है सुधर जाए। मंदायां वै सर्वस्वं नंदाया संगते तथा शौच शौचादि नियमो दुराराधना दीक्षते। और
जब पुत्र हो जाए तो हमारा नंद नहीं है, हम सौरी में रहा, सूतिका देह में रहा, हमारा जितना धन रहे सब उठाए ले गए। और तो और सत्य बोले के पवित्रता से रह के कहे हैं कि ये सब तो हमसे कौनों प्रकार के ना हो। ये लालने पालने दुखम पशुता वर्धते, लालन पालन जब पैदा हो जाए तो लालन पालन में बहुत कष्ट होते हैं, मल मूत्र के धोवे के पड़त है, बहुत जो है कष्ट के उठावे के पड़त है। तो बंधा व विधवा नारी सुखनी चेत में मत, इसलिए हमारी समझ से तो जो विधवा स्त्री है और बंधा स्त्री जो है वही सुखी है। इस प्रकार से तर्क को कर करके वो धुंधली जो है फल को नहीं खाए, और संयोग से एक दिन धुंधली के बहन जो है आकर आई उनके घर धुंधली के, तब वो धुंधली जो है अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ब्राह्मण देवता फल के लाए हैं और ये फला के खाए से गर्व रहे, और तो हम ये फल के खाना चाहते, तो आप ही बताओ कि कौने प्रकार से फल के ना भक्षण करी। तो उड़कर बहन धुंधली के जो रही वो कहे कि देखो हमारे जो है गर्भ है, जब हमारे पुत्र हो ही जाए तो वो पुत्र जो है तुम्हारे घर भेज दे, और तू हमारे पति के जो है धन के दे। और यह प्रकार से कहे और कहे कि परीक्षा करे के लिए जो है यह फला के गाय के खिलाए जा। यह प्रकार से दोनों बातचीत के करके ही बहन, दोनों बहन धुंधली और धुंधली के बहन वह फल के ना खा करके वह फला के गैया के खिलाए दिए। अब तथा चरितम सर्वम तथैव स्थित स्वभावतः, यह प्रकार के फल जो है गाय के खिलाते हैं, ये गुप्त बात जो है केहू के पता ना जाए कि फल खाए धुंधली या ना खाए। तो अर्थकालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जन को बालम रहस्य धुंधली ददौ। इस प्रकार से कुछ समय के पश्चात धुंधली के बहन के जब पुत्र पैदा हुआ तो वो पुत्र जो है धुंधली के पास ला के जो है दे दी। जब दे दी तो तथा कर्तम वर्ते प्रसूत सुगर्भा। तो जब दे दी वो पुत्र के ले आए के, तब धुंधली जो है आत्मदेव महाराज से कहे कि हे महाराज, हमारे पुत्र जो है सुखपूर्वक जो है पैदा हुई। तो लोकस्य सुखमुत्पन्नस्य आत्मदेव प्रजायतः। अब इस प्रकार से जब सुने आत्मदेव महाराज के हमारे पुत्र पैदा हुआ है तो बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के बुलाए, ब्राह्मण के बुला करके स्वस्थ आज के करा करके जो है ब्राह्मण के दान के, और उसके पश्चात नाल छेदन को किया गया। ददौ दानम द्विजभ्यो जात कर्म विधाय च, और ब्राह्मण के दान के लिए इसके पश्चात नाल छेदन को हुआ। तो और गीत वादित घोषो भूत तद्वारे मंगलम बभूम। तो इसके पश्चात ब्राह्मण देवता जो है अनेकों प्रकार के जो है मंगल को जो है
गाना बजाना के। तो अब इस प्रकार से जब पुत्र पैदा हो गया तो महोत्सव जो समाप्त हो गया, तो भर्तुरज्ञे वीरवाक्यम स्वस्तर्यम नाच में कुछ। तो अब अपने पति जो है आत्मदेव से कहते हैं धुंधली, हे महाराज, पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन हमारे स्तन में दूध नायक है, कौने प्रकार से जो है यह पुत्र के लालन पालन के करी। तवा कर्गृहे रक्ष सातेर्विभूषते। अरे महाराज, हमारे बहन के पुत्र पैदा, वो पुत्र जो है मर गया, हमारे बहन के जब बुला लेगा तो वही हमारी बहन जो है पुत्र के लालन पालन करती और घर के काज के करे। यह प्रकार से जब धुंधली कहे तो आत्मदेव महाराज धुंधली के बहन के ले आए और पुत्र धुंधकारी के नाम माता प्रतिष्ठितम। अब कुछ दिन के बाद जब पुत्र तब नामकरण के बाद समय आए तो आत्मदेव विचार के कर जो है नामकरण अच्छे ढंग से करी, लेकिन धुंधली आय के पहुंची के है बड़ा पुत्र हमसे पैदा हुआ, तो से ना पैदा, हमारे कहे के अनुसार जो है नाम इनका रख जाए। तो धुंधकारी थी, धुंधकारी नाम से जो है धुंधली रखवाई। यह प्रकार से पुत्र से धुंधकारी नाम माता प्रतिष्ठिता। धुंधकारी नाम को जो है धुंधली अपने पुत्र के नाम रखवाए। सीमा से निगते साधेनु सुखवेर्मकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीना बीतने के पश्चात जो गैया के फल खिलाए रहे धुंधली, वह के जो है एक पुत्र के पास प्राप्ति हुई। तो वो पुत्र कौने प्रकार से है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सब वह पुत्र के जो है बहुत सुंदर शरीर है और दिव्य है और कनकप्रभम सोना के समान जो है चमकत। तो यह प्रकार के जब पुत्र गाय के पैदा हुआ तो दुष्टा प्रसन्ने विप्रस्तु संस्कारं समायदधे मत्वा सज्जना सर्वे दिग्दिशार्थ समागता। अब इस प्रकार से आत्मदेव महाराज जब देखे कि हमारे गैया के पुत्र पैदा हुआ है, तो गाय के पुत्र कौने प्रकार से पैदा हुआ, तो बहुत प्रसन्न है और वह पुत्र के जो है संस्कार, जितना संस्कार होते वह संस्कार के थे। अब जितने लोग सुनत हैं कि आत्मदेव महाराज के गाय के पुत्र पैदा हुआ, तो सब लोग जो हैं वह पुत्र के देखे के लिए आवत। तो अब ये लोग आवत है देखत है तो कहत है कि देखो भगवान की कृपा कि आत्मदेव के पुत्र ना होत रहा। तो अब भगवान की कृपा ऐसे है कि आत्मदेव के पुत्र हो गया और गाय के भी पुत्र पैदा। यह प्रकार के जो है ना जानता है कि कौन प्रकार से पुत्र जो है पैदा हुआ। धेना द्वारा प्रसुताचु देव रूपी कौतुकम। एक गाय का जो पुत्र पैदा हुआ वो देवता के समान जो है दिखाई पड़ रहा था।
ना जातं तद्रहस्यं तु केनापि विदयो गतः। यह गुप्त के यह रहस्य के कोई जानत ना रहा कि कौने प्रकार से गाय के पुत्र पैदा हो गया। गोकर्णम तम सुतम दिष्टा गोकर्णम नाम चा करो। गोकर्ण जो है सब शरीर तो सुंदर सुभामान था, लेकिन कान जो थे गाय की तरह बड़े बड़े थे, इसलिए उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तन्वावुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी चिंतकारी महाखलः। कुछ दिन जब व्यतीत हुआ, कुछ जब युवावस्था के प्राप्त हुए दोनों पुत्र, तो गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित हुआ और चिंतकारी जो था बहुत बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ। वह न स्नान करता था, न कौनो प्रकार के क्रिया के करता रहा और क्रोध से हमेशा भरा रहे और जो कुछ पावे जो अभक्ष्य चीज रहे, मांस जो है कच्चा ही खा ले जाए। इस प्रकार से दुष्परिग्रह करता सौहस्तेन भोजनम और चौरा सर्वजनादेशी परदेशम प्रदीपिका। चोरी के करेला, सबसे जो है द्वेष करेला, परदेशम प्रदीपिका और लुके छिपे तौर से वेश्याओं के घर भी जाएला। लालनार का द्वंद्वित का सद्य कुतो पतंगतः न पातयत। और लड़कन के खेल में जब खेलत रहा तो खेलते खेलते जो है साथ के जो बच्चे थे कुआं में ढकेल दे। तेन वेशा कुसंगे न पित्तम वित्तम तुनाभितम यदा पितरो ताड़य पाताल समाहरत। अब धुर्धकारी के जो है वेश्या के संगत हो गई, तो वेश्या के जब संगत हो गई तो जितना घर में धन रहा तो चुरा ले जाए के वेश्या लोग के दे। तो जब घर में जितना धन रहा सब ले जाए के वेश्या लोग के दे। तो एक दिन जो है आत्मदेव महाराज से कहे धुंधकारी, हे पिता हमें धन दे। तो घर में जब धन ना रहे तो कहाँ से? तो वह समय में धुंधकारी जो है अपने पिता के जो है बहुत मारे। अब मार करके कहे कि चाहे जहाँ से हमें जो है धन न्याय किया जा। तो अब इस प्रकार से जब मारे आत्मदेव महाराज के, तब आत्मदेव महाराज के ध्यान आए, बंधस्तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। तो बंधा ही रहा है बिना पुत्र के रहा, लेकिन जब कुपुत्र पैदा हो जाए, मूर्ख पुत्र पैदा हो जाए तो बहुत दुखदायी हो। कुपुत्रो जाए क्वचित् कुमाता न भवति। तो अब ब्राह्मण देवता विचार करते हैं। अब इस प्रकार से जब धुंधकारी बिगड़ करके चोरी करेगा, सबका जो है धन के हरण करेगा, तो यह दशा के देख करके गोकर्ण महाराज घर छोड़ करके अपना जो है चले गए स्नान करने के लिए। प्रयाग तीर्थ जो है इस प्रकार से चले गए और जा करके जितने जितने देवस्थान रहे सब पर जाए लागे, देव के दर्शन के करे जाते। अब वही समय में अब जब मारे तब जा करके आत्मदेव महाराज विचार करते कि कहाँ जाए काव करी। यह प्रकार से विचार करके बहुत दुखी हुए
प्राणात् तद्यूथेन कष्टम संचितम। और विचारते हैं कि प्राण के त्याग दे। देखो, एक बार तो पुत्र के लिए जो है प्राण त्याग के जात रहे, अब जब कुपुत्र पैदा हो गया तो अब फिर जो है प्राण त्याग के लिए जात है। तो इस प्रकार से कुपुत्र हो जाए यदि घर में, तो वो बहुत दुखदायी हो। इदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः गोध्यामादितर्कं वैराग्यं पारदर्शनम। यह प्रकार से गोकर्ण महाराज वह समय आय के पहुँच गए संयोग से। तब जा करके आत्मदेव महाराज के जो है कहे जाए कि हे महाराज, आप जो है घर द्वार के छोड़ दीजिए, माया के छोड़ करके वैराग्यम पारदर्शनम, वैराग्य के धारण करें। और ये संसार में जो है सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवांचलते निशम न चेन्द्र सुखम किंचे सुखम चक्रवर्तिनः। ये संसार जो है असार है, इसमें असारा कल संसार दुख रूपी विमोह का है। ये संसार जो है इसमें कोई तत्व नहीं, दुख रूपी है। अब विमोह का इसमें जो माया में फंस जाता है वह जो है पछताता ही रहता है। ये संसार में ना कोई किसी का पुत्र है, न धन है, और न कोई भाई है, न बंधु।